ईजे न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। लोकसभा इंतखाबात के चलते आज नांदेड़ में राज्यसभा के अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेसी उम्मीदवार अशोक राव चौहान के इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर मुकामी कांग्रेसी लीडरान, जिनमें साबिक वजीर व MLA DP सावंत, मालेगांव के MLA आसिफ शेख, साबिक मेयर अब्दुल सत्तार, साबिक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मसूद अहमद खान, साबिक डिप्टी मेयर शमीम अब्दुल्ला के साथ दीगर रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर मुकामी रहनुमाओं ने अवाम से खिताब भी किया। इस मौके पर मालेगांव के आसिफ शेख और राज्यसभा के अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के कद-आवर कायद गुलाम नबी आज़ाद ने अवाम से रहनुमायाना खिताबात भी किए। ये जलसा नांदेड़ के मशहूर मुस्लिम अक्सरियती इलाका देगलूर नाके पर मुनक्किद किया गया था, जिसमें हज़ारों की तादाद में अवाम शरीक थे। हर दिन अपडेट न्यूज़ के लिए बने रहिए EJ TV न्यूज़ लाइव के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, EJ न्यूज़ नांदेड़। करते हैं। प्राइम मिनिस्टर हमें चाहिए, हमें कैंपेन कमेटी, बीजेपी की कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नहीं चाहिए। हमें वो प्राइम मिनिस्टर चाहिए जिसको हमारे किसानों से जो छलकते आंसू हैं उसको उनके हाथ में और उनके पांव में जो छाले पड़ते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर चाहिए जिसको उसके छाले देखने के लिए फुर्सत हो। मुझे वो मासूम बच्चों की चाहिए जिनके 2 साल, 3 साल, 4 साल के वक्त में मोदी साहब जिनकी आबरू लुटी गई और उसका कत्ल हुआ हमारी बच्चों का, उनकी मांओं के आंसू सुनने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। मुझे 24 घंटे दुनिया में घूमने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। मुझे 24 घंटे अपनी पार्टी का कैंपेन करने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। मेरी उन मासूम बहनों और बच्चों का, वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, जिसकी फूल जैसी बच्ची की असमत दरी हुई हो, उसकी इज्जत लूटी गई हो, उसके आंसू पूछने वाला मुझे प्रधानमंत्री चाहिए। मुझे वो प्रधानमंत्री चाहिए, मुझे वो पार्टी चाहिए जो मेरे करोड़ों भाई, करोड़ों बच्चे मेरे बेटे और बेटियां, हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, गांवों और शहरों में तालीम हासिल करने के बाद, PhD, MA, BA करने के बाद नौकरी मांगते हैं, उनके हाथ मांगते हैं, वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, वो खुदकुशी करते हैं, उन रोजगार मांगते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप उनके साथ 10 करोड़ का रोजगार का वादा करते हो और प्रधानमंत्री बनने के बाद ही दूसरे दिन भूल जाते हो। मुझे वो प्रधानमंत्री चाहिए। उन बच्चों को पूछा, तुम खाते क्या हो, तुम्हारे माता पिता क्या खाते हैं, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे जमीन गिरवी रखकर तुम्हें पढ़ा था, आज वो क्या खाते हैं, क्या करते हैं। मुझे वो प्रधानमंत्री चाहिए इस मुल्क का। मुझे वो प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जिसकी दिन और रात विदेश में गुजरते हैं। इसलिए देश को बचाना है। देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस और सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को सत्ता में लाए और अशोक चौहान जी को एक एक वोट, मेरे हिंदू भाई का, मुसलमान भाई का, सिख भाई का, ईसाई भाई का जाना चाहिए। आज जो मस्जिद खुबा के सामने एक जो जलसा रखा गया था और उसमें हमारे केंद्रीय विरोधी पक्ष नेता राज्यसभा के गुलाम नबी आज़ाद उसमें आए और शिरकत की, और हमारे मालेगांव के आमदार आसिफ भाई और DP सावंत सभी आए। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास कर मैं जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो भारी तादाद में आकर इस जलसे को कामयाब बनाया। और जिस तरह से आने वाली 18 तारीख को जो अपने नांदेड़ हल्के के लोकसभा के उम्मीदवार हमारे अशोक चौहान जो लीडर है और जो उम्मीदवार है, इंशाल्लाह 100% ऊपर वाले से उम्मीद है कि कामयाब रहेंगे और एक भारी लीड से होंगे। जो 2014 में 81,000 की लीड से जो चुन के आए थे, आज अल्लाह के फजल से 1,21,000 की लीड से चुन के आएंगे, ऐसे उम्मीद रखता हूँ। फिर एक बार आप लोगों ने जो मीडिया और कल आज जो एक टोला निकले वाला है, जो वंचित अघाड़ी को जो सपोर्ट किया गया है और बताते हैं कि भाई जो कांग्रेस पार्टी जो है हमारे पे जुल्म करती और सीनियर लोगों को भूल जाती है, पर मैं ये समझता हूँ कि कोई जुल्म नहीं किए। कांग्रेस पार्टी ने ये लोगों को बहुत कुछ दिया था और ख़ास कर SB चौहान, अशोक राव जी, शंकर राव जी चौहान के पीरियड में बहुत कुछ दिया था ये लोगों को। कौम के बलबूते पे बहुत कुछ लिए, पर कौम का कुछ भला नहीं किए। आज जितने हमारे कारपोरेटर इंशाल्लाह पूरा चुन के इसलिए आते बार बार कि जो काम करते हैं, लोगों गरीबों के बीच में जाते हैं, दुख सुख में जाते हैं, इसलिए बार बार लोग जो हमको चुन के देते हैं, इसलिए चुन के देते हैं कि हम दुख सुख में जाते हैं। और ये लोग जो पुराने लोग जो औटन है, जलन हसद पैदा होती कि अशोक राव कुछ करते नहीं। अशोक राव इसलिए करता है कि भाई
जो रात दिन उसके साथ में रहते, और जैसा हमारा कार्यकर्ता दवाखाने से लेकर पुलिस स्टेशन तक रात में जाता है तो वैसे कार्यकर्ता की अहमियत रहती है, और जनता उसके साथ है बल्कि इसलिए चाहती। और आपको जो सर आंखों पे जनता ने भी बिठाया था, इससे पहले कौन सी पार्टी में थे उन्होंने, उसके बाद में कांग्रेस में आए, कांग्रेस में आके फिर कांग्रेस से कुछ फ़ायदा उठाए। आज कांग्रेस से कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा बोल के आज ये बता रहे कि जो मुस्लिम हमारे कारपोरेटर आए कुछ बताते कि अनपढ़ आए। अनपढ़ नहीं है, हम सिखा देंगे क्या है। तो जनता के बीच में जाते हैं और जनता हमको 6 बार चुन के देती है, और जनता अल्लाह के फजल से आमदार भी बनेंगे। ये देखना मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्त में एक मुसलमान नांदेड़ से आमदार बनी है, ऐसी उम्मीद रखता हूँ मैं। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, हर समाज को लेकर चलने का काम करती है। और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ मीडिया से कि आज वोटर जागरूक हो चुका है, किसी के बहकाव में नहीं है, और वोट तकसीम तो बिल्कुल नहीं होंगी। अल्लाह के फजल से पूरे मुस्लिम समाज कांग्रेस के हक में वोट करें। और फिर एक बार सभी जनता ने इस जलसे को कामयाब करी, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करके 2 लफ्ज़ खत्म हुआ।